वो छड़ी निर्जीव है, समझना है, वो छड़ी निर्जीव है। निर्जीव समझ रहे हैं ना, जिसमें जान नहीं है, जिसमें वो हरा भरा नहीं है, ऐसा निर्जीव छड़ी परमेश्वर ने एक एक को दिया और सबको कहा कि वाचा के संदूक के सामने अर्थात मिलाप वाले तंबू के सामने रख देना है। क्या कर देना है? सारे लोग उसे जाकर के, जितने 12 लोग अपने आप को बता रहे हैं कि मैं अधिकार प्राप्त व्यक्ति हूं, मुझे सामर्थ्य प्रभु दिया है, मैं बलवान हूं, मैं ताकतवर हूं, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, सब कुछ पता चल जाएगा परमेश्वर किससे प्रेम करता है। और फिर अपना सारे लोगों ने अपनी अपनी छड़ी के ऊपर जो नाम लिखा था वो सारे लोग मिलाप वाले तंबू के सामने रख दिया। क्या कर दिया भाई? तो वो छड़ी कहां पे रखा गया? सब लोग ला ला करके मिलाप वाले तंबू के, और दिखाओ भाई मिलाप वाला तंबू, जल्दी से मिलाप वाला तंबू दिखाओ। मिलाप वाले तंबू के सामने रख दिया। अब हम आपको दिखा रहे हैं मिलाप वाला तंबू कहाँ है, आपको समझना है, और जब आप समझोगे तब आप शैतान को पिटाई करोगे आप लोग। हालेलुया, चलना है। ये रहा मिलाप वाला तंबू, और सारे लोगों ने मिलाप वाले तंबू के सामने अपनी अपनी सूखी वाली जो है छड़ी क्या कर दिए? रख दिए। सब लोग रख दिए। सब लोग बोल रहे थे मैं बलवान, मैं बलवान। प्रभु कहता अभी पता चल जाएगा कौन बलवान है। सब लोगों ने अपना अपना सूखी छड़ी, वो छड़ी किस चीज की थी? वाह, आप लोग सुन रहे हो, बादाम की छड़ी थी, सूखी छड़ी थी वो। तो बादाम की जो छड़ी थी वो सब वाचा के संदूक के सामने रख दी। अब चलो बताओ, ये वाचा का संदूक क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति। और यहां आप कहां बैठे हो? मिलाप वाले तंबू में। और वाचा का जो संदूक है वो परमेश्वर का कलाम है, परमेश्वर का वचन है, वो हम आपको सुना रहे हैं। हाँ या ना? हमारे आजू बाजू में प्रभु खड़े हैं, इस वेदी के ऊपर परमेश्वर खड़ा है। अब आप लोग मिलाप वाले तंबू के सामने खड़े हो सकता है एक सूखे डंठल के समान, सूखे छड़ी के समान आप हो। आप में किसी तरीके का ना कलियां लग रही हैं, ना ही तो फल लग रहा है, ना ही तो उसमें फल पक रहा है, कच्चे ही गिर जाते हैं। ये प्रॉब्लम लेकर के आप वाचा के संदूक के सामने आ चुके हो। हालेलुया। देखो देखो, समझना है। क्या आप वाचा के संदूक के सामने हो? उस समय था कि कोई अपने आप को ग्रेट बता रहा था, कोई अपने आप को अधिकारी बता रहा था या अगुआ बता रहा था, उस जमाने की बात है। पर आज मैं आपको सिखा रहा हूं कि आज हर एक के अंदर कलियां लगेंगी, फूल लगेगा, कलियां लगेंगी और पके फल भी होंगे, मतलब फलवंत आप होंगे। हालेलुया, आप होंगे। पर वो छड़ी किसके सामने रख दी गई? बोलो जरा भाई, वो छड़ी किसके सामने रख दी गई? वाचा के संदूक के सामने। अब सारे लोगों ने अपनी अपनी छड़ी लाया और वाचा के संदूक के सामने रख करके चले गए। और जब अगली सुबह होती है, जब अगली सुबह में वहां जब जाते हैं, तो केवल एक व्यक्ति के अंदर जो छड़ी थी, जिसकी छड़ी थी उसमें, और 11 के अंदर नहीं, केवल एक व्यक्ति के अंदर, और उसका नाम था हारून। क्या नाम था? हाँ, हारून की जो सूखी छड़ी थी, जो डंठल थी सूखी, उस छड़ी में कलियां लगी, फूल लगे और पके बादाम भी लगे। हालेलुया। यहां देखिए 8 पद में यही लिखा है, दूसरे दिन परमेश्वर के दास मूसा जब वाचा के संदूक के सामने जाते हैं, जब मिलाप वाले तंबू के सामने आते हैं, तब देखते हैं कि मेरी जो हारून की छड़ी है केवल उसी में, क्योंकि वो मन का अच्छा आदमी था। समझ रहे हैं आप? वो मन का नम्र आदमी था, वो बहुत व्यवहारी आदमी था, वो सच्चाई पे चलने वाला आदमी था, वो झूठ नहीं बोलता था, वो नशे नहीं करता था, वो तमाम गुनाह नहीं करता था, पाप नहीं करता था, व्यभिचार नहीं करता था, वो सच्चाई वाला व्यक्ति था। इसीलिए ध्यान से सुने भाई, वो शुद्ध मन का व्यक्ति था, ऐसा बोल सकते। इसीलिए उसकी जो छड़ी थी, उस छड़ी में फूल लगा, कलियां लगी और पके बादाम भी लगे। हालेलुया।
दिखाओ भाई पके बादाम इनको। वो देखो छड़ी हम आपको दिखा रहे हैं अभी, ये छड़ी देखो, ये जो छड़ी है मूसा दिखा रहे। अब ये छड़ी पहले इसमें ना तो कलियां लगी थी, ना तो फूल लगे थे, और ना ही तो इसमें पके बादाम थे, कुछ भी नहीं थे। लेकिन जब ये वाचा के संदूक के सामने आया, जैसे ही आप वाचा के संदूक के सामने आ गए, जैसे ही आप सामर्थी सेवकाई में आ गए, जैसे ही आत्मा के द्वारा चलने वाली सेवकाई में आ गए, आपकी जिंदगी में कलियां लगना शुरू हो गई और आपके जीवन फलवंत होने लगा। हालेलुया, ताली बजाओ भाई परमेश्वर की महिमा के लिए। अद्भुत। आज यही चीज, ये प्रोफेटिक है। जितने ऑनलाइन है ध्यान से सुने, ये एक भविष्यवाणी के तौर पर आपके लिए प्रभु दे रहा है कि जितने लोग आज केवल सूखे डंठल के समान हैं और जो परमेश्वर के सामने सच्चाई से बैठे हैं, जो विश्वास योग्यता के प्रति हैं, वाचा के संदूक के प्रति विश्वास योग्य, सेवकाई के प्रति विश्वास योग्य, परमेश्वर की महिमा के प्रति जो विश्वास योग्य लोग बैठे हैं, परमेश्वर कह रहा है कि आज से उनके जीवन में कलियां लगने जा रही हैं और फूल और फल लगने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, ग्रहण करो इसे। क्या आपको समझ में आया? हम कहां बैठे हैं? वाचा के संदूक के सामने। यही है साक्षी पत्र जो आज आपके हाथ में है, ये साक्षी पत्र है। और इसी के सामने, मतलब इस वचन के आधार के ऊपर, इस वचन के आधार पर, इस वचन के द्वारा ही वो जो सूखी डंठल थी, सूखी छड़ी थी, वो फलवंत हो गई। आमीन। अब जरा सोचो, वो किसी डाली में नहीं लगी थी, वो किसी पेड़ में नहीं लगी थी, वो केवल परमेश्वर के सामने रखी गई, केवल प्रभु के सामने रखी गई। आप किसके सामने हो? आप किसके सामने बैठे हो? मिलाप वाले तंबू के, वाचा के संदूक के, परमेश्वर की उपस्थिति के। और जब आप आज उसकी उपस्थिति में बैठे हो तो सुन लो, परमेश्वर आपके लिए ग्रेट और बड़ा 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 काम करने वाला है आज यीशु मसीह। हालेलुया। हमारे हाथों में क्या है? ये रुमाल है। ये क्या है? आप कहां बैठे हो? सच्चाई से बैठे हो? क्या आप फलवंत होना चाहते हैं? सोचो जरा, सोचो सोचो भाई बहनों, एक सूखी डंठल, कोई पेड़ में नहीं लगा था। वो सूखी डंठल वो किसी पेड़ में नहीं था, वो एक छड़ी थी, एक लकड़ी थी सूखी। और जब वो सूखी लकड़ी परमेश्वर के सामने रख दी गई, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब उसके सामने रख दी गई, तो वो लकड़ी फलवंत हो गई। आज आप, यदि कोई भी भाई बहन यहां पे बैठा हुआ है, ऑनलाइन भी, कोई भी अपने आप को सूखा महसूस कर रहा है, कोई भी अपने आप को मरा हुआ महसूस कर रहा है, या बीमारियों से ग्रसित महसूस कर रहा है, या बोल रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता हमारे जीवन में, उस सूखी डंठल के समान, जैसा सूखी डंठल था, उसमें कभी भी कलियां लग सकती थी क्या? वो सड़ जाती, कभी नहीं लगता उसमें कुछ। जब तक वो छड़ी किसी पेड़ में नहीं होती, जब तक वो डाली बनकर किसी पेड़ में नहीं लगती, वो कभी भी फलवंत नहीं हो सकती थी। परमेश्वर सेम उसी तरीके से आज प्रभु आपको बताना चाहते हैं, हमारे प्रियो, खुदावन कहना चाहता है कि जिस तरीके से एक सूखी डंठल में कलियां लगा, फूल लगे, फल लगे और पके फल लगे, उसी तरीके से आज प्रभु यह कहना चाहता है कि आत्मा सच्चाई से उस पर विश्वास करके, ध्यान से सुनो, हम उस विश्वास को रख रहे थे। हम उस डंठल को एक विश्वास रूपी कह सकते हैं कि हमारा विश्वास है ये, हम अपने जीवन को उसके वचनों के अनुसार लेके आ गए।
और जैसे हम अपने जीवन को विश्वास के द्वारा यीशु के सामने लेके आ गए, तो आ जाओ, बोलो आ जाओ, हटो नहीं वहां से। अगर आप परमेश्वर के समीप आ गए हो तो पीछे मत हटो, रुक जाओ वहीं पर, आप फलवंत होने वाले हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर की शक्ति आपके लिए काम करेगी। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।